नमस्कार, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। जो भी बच्चे यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उन सभी को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET जो एग्जाम होता है वो आपको देना होगा। इस एग्जाम के बिना आप कहीं से भी चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है एक। तो बात करेंगे यहाँ पर कि इसके एग्जाम डेट क्या क्लियर हो चुकी है, फॉर्म किस महीने आएंगे, सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। साथ ही साथ इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या पेपर जो इसका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस चैनल पर शाम 4:30 बजे डेली लाइव क्लास चलती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप उन क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि सिलेबस और इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ 2024 में आपसे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। यहाँ पर फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल इंग्लिश के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है 2024 का। बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेबस इसका क्या है। तो आपको सिलेबस में 11th और 12th आपको दोनों ही पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है तो वो आपको 12th क्लास पर देना है। 12th क्लास से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो। तो 12th क्लास आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 11th क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई पेपर पैटर्न। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे तो 200 क्वेश्चन। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, आपका निगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ पर है। और यहाँ पर पेपर जो है वो किस भाषा में आएगा तो अभी हम बात आगे कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बेस्ट बुक्स कौन सी आपके लिए रहेगी यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको कोई दूसरी बुक नहीं खरीदनी, आप NCERT बुक पढ़िएगा। NCERT बुक आप खरीद लीजिए, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बुक आपकी आती है। NCERT से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते। यदि आपके पास NCERT बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फिंगर टिप्स नाम से एक बुक आती है, वो बुक भी आप खरीद सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं बायोलॉजी जो आपको पढ़ाती हूँ इसी बुक से पढ़ाती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसी से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दिए, एक एक चैप्टर में लगभग यहाँ पर 100 से लेकर 200 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के दिए हुए हैं। तो आराम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बुक आती है, आप खरीद सकते हैं। बात करते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए क्या खरीदें, तो जनरल नॉलेज के लिए आप ल्यूसेंट की बुक खरीद लीजिएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी जनरल ल्यूसेंट की आती है, बट हो सकता है कि आपको ना मिले। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बुक बाजार में देख लीजिएगा, कोई ऐसी बुक नहीं आ रही अभी तक जो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो। तो आपको बाजार में यदि कोई बुक मिल जाती है तो आप उसे खरीद लीजिएगा। अन्यथा मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड अपने चैनल पे मैं करा रही हूँ इस टाइम, आप उस क्लास को डेली अटेंड करिएगा। जो भी क्लास हम करवा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 40 आपसे पूछे जाएंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको टाइम टू टाइम क्लास मिलती रहेगी। तो ये आपकी क्लास मैंने आपको बता दी, बुक्स बता दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म की डेट क्या है, क्या फॉर्म की डेट क्लियर हो चुकी है, एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म जो आपके हैं वो किस महीने में आएंगे, तो फॉर्म 2023 के अनुसार देखा जाए तो अप्रैल में आपके फॉर्म आ चुके थे। तो वही अप्रैल में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे 15 अप्रैल से लेके, और 20 या 25 अप्रैल में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है,
फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी चल रही है इस टाइम और निकलने वाली भी है जनवरी आपकी। और इसके एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम आपका 1 महीने बाद आपका करा लिया जाता है। फॉर्म आने के बाद 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता है। 2023 में एग्जाम जो हुआ था वो 4 जून को आपका हुआ था। तो भाई आप लेके चलिए 4 से लेके 20 जून तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई और साथ ही साथ जून, ये 4-5 महीने आपके पास बचे हुए, आराम से आप तैयारी कर सकते हो और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे आपका KGMU है, जैसे आपका UP UMS है, GSBM कॉलेज है। यानी यूपी के जितने भी कॉलेज है, यूपी के जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सभी इसी से जुड़े हुए। इसके लिए आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, CNET, तभी आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 1 महीने बाद आपका एग्जाम करा लिया जाता है। अभी कोई वैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई डेट नहीं आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही कोई डेट आती है तो आपको वो डेट जरूर बताई जाएगी किस डेट को आपका एग्जाम कराया जाएगा। बट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में आ जाएंगे और जून महीने में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यूपी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 2024 में होने वाला है जून महीने में, उसका पेपर जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा कि केवल आपका इंग्लिश भाषा में ही आएगा। तो देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर 2022 और 23 के अनुसार देखा जाए तो पेपर केवल आपका इंग्लिश भाषा में ही आ रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ पाते, जिससे उनका पेपर जो है, कोशिश तो करते हैं पूरी, बट उनका पेपर अच्छे से नहीं जाता है और उनको सीट भी नहीं मिल पाती है। इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, जो भी इसका पेपर कंडक्ट करा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कि इसका पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाए। हाथ जोड़ के आपकी विनती है। बहुत सारे टीचर्स इस पे काम को कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी ट्यूटर पे ट्यूट कर रहे हैं बार बार, और बहुत सारे बच्चे भी इस पे काम कर रहे हैं। आप सभी इस पे लगातार काम करेगा तो हो सकता है कि आपको पेपर जो है वो 2024 में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाए। लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस ऐसा जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या मैम पेपर दोनों भाषाओं में हो गया है, तो ऐसा अभी कोई ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको बताया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम भी इस पे लगातार काम कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बट आप इस बात को 100% न समझे हिंदी मीडियम वाले बच्चे की पेपर जो है वो हिंदी भाषा में भी आ सकता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तैयारी करते रहिएगा। कोशिश रहेगी यहाँ पर पेपर हिंदी में लाने की। हो सकता है कि 60 से 70% आपका पेपर जो है वो हिंदी भाषा में भी आए, लेकिन आप पूर्णतः न समझे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयारी करेगा। कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको बताया जाएगा। ट्यूटर पे ट्यूट हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कर रहे हैं आपका सपोर्ट। और आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, जिससे लगातार इस पर सूचना भेजी जाए वहाँ पर ऑफिस तक। और मैं भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं जाएंगे वहाँ पर, यदि पहुँच पाए यदि लखनऊ, तो आपको जरूर बताया जाएगा और आपको भी वहाँ पर में बुलाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे 100% ना समझे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयारी करते रहिएगा। 2023 के अनुसार यह देखा जाएगा तो पेपर आपको केवल इंग्लिश भाषा में ही देखने को मिल सकता है। यदि लगातार कोशिश होती रही और उन्होंने मेरी बात को सुन लिया तो पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ट्यूटर पे ट्यूट करिएगा, मैं भी कर रहे हैं, आप भी करिएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं दोनों भाषाओं में तैयारी भी करा रहे हैं। शाम 4:30 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो CPET कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और साथ ही साथ आपका CNET जो टेस्ट ये कराए जा रहे हैं, इन दोनों की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आप कर सकते हैं और अच्छा एग्जाम में करके आइए गारंटी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते फिर नई वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो कर लीजिएगा, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, जिसमें प्रत्येक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। कोई आपका कमेंट है तो जरूर